गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात होते ही खिड़कियों में हल्की रोशनी दिखाई देती थी। बच्चों को डरा डरा कर बुजुर्ग कहते, वहां मत जाना वरना परछाई तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अमन, जो शहर से नया नया गांव आया था, इन बातों पर हंसता था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। एक रात उसने दोस्तों को चुनौती दी, कल मैं उस हवेली में रात बिताऊंगा, देखना कुछ नहीं होता। दूसरे दिन चांदनी रात में वो हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा जरा सा धकेलते ही चरमराहट की आवाज आई, जैसे किसी ने धीरे से दरवाजा खोला हो। अंदर सन्नाटा था, मगर दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे जिनकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अमन ने टॉर्च ऑन की, लेकिन अचानक उसकी रोशनी बार बार झपकने लगी। उसने जैसे ही सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। उसने आवाज दी, कौन है वहां? मगर जवाब केवल गूंज की तरह लौटा। कमरे में प्रवेश करते ही उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में उसकी परछाई धुंधली थी, लेकिन अचानक परछाई ने अपनी आंखें लाल कर लीं और मुस्कुराई। अमन डर के मारे पीछे हट गया। आईने में दिख रही परछाई ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और कांच के बाहर आने लगी। अमन भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। ठंडी हवा पूरे कमरे में भर गई और फुसफुसाहट गूंजने लगी, तू क्यों आया है यहां? अब वापस नहीं जा पाएगा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। अमन ने आंखें खोली तो खुद को उसी हवेली के बरामदे में पाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे के बाहर खड़े उसके दोस्त उसे देख रहे थे और उनके लिए वो अदृश्य था। वे चीख रहे थे, अमन, तू कहाँ है? वापस आ जा। मगर अमन चिल्लाकर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अब हवेली का हिस्सा बन चुका है। उसकी परछाई आईने के भीतर कैद हो चुकी थी। खिड़कियों में जो रोशनी लोग देखते थे, वो दरअसल हवेली में कैद आत्माओं की चीखें थीं। गांव वाले आज भी कहते हैं, जब भी कोई नया व्यक्ति उस हवेली में कदम रखता है, परछाइयां उसे हमेशा के लिए अपने साथ खींच लेती हैं। और अब अमन भी उन्हीं में से एक है।